Hello everyone, welcome back to our channel. So now I am solving question number 3 B पार्ट. इसमें हमें एक सीरीज़ दे रखी है साइन, जो कि हमें प्रूव करने की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन बाउंडेड इंटरवल है ना, -a to a पे ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. बट हम जब रियल लाइन ले लें पूरी की पूरी तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगी. ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो मैं वीडियो बना रही थी, ये थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई तो मैंने वापस से स्टार्ट करा. सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर हम क्या करेंगे, मॉड कंसिडर करेंगे साइन एक्स एन स्क्वायर का, जो हमें सीरीज़ दे रखी है उसका मॉड. ठीक है, ये क्या है, देखो साइन एक्स जो है लेस देन होता है एक्स से, ये आपको पता है. सो दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स बाय एन स्क्वायर. इसके अंदर ये पूरा एंगल है. ओके, सो मॉड साइन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, ये पूरा एंगल इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स और नीचे एन स्क्वायर आ जाएगा. अब ये चीज़ें हमने पहले भी करी हुई है जब हम कॉस वाला कर रहे थे ना क्वेश्चन, आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन था, वहाँ पे हम कर रहे थे. सो दिस इज़ मॉड एक्स एन स्क्वायर जो है ये कन्वर्जेंट है. मतलब बहुतों को लगता है कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब पहले जब हम भी देखते थे हम कहते थे अरे ये एक्स आ रहा है इसमें, ये कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है. बट एक्स यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट नंबर है. इस कन्वर्जेंट सिंस it is a product of finite number x mod x and convergent series summation 1 by n square. ये convergent है, क्यों convergent है, by p series. therefore mod x by n square, ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट आ गई. और हमारे पास ये वाली सीरीज़, ये वाली भी, दिस इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट. देयरफॉर समेशन साइन एक्स बाय एन स्क्वायर एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी इज़ कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट कह रही हूँ, बाय कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन में है ना, ये वाला कन्वर्जेंट है ये वाला पार्ट, तो ये वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाता है. ओके, अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे, उसके लिए हमें वेस्ट्रॉस यूज़ करनी होती है. सो नाउ फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी विल यूज़ वेस्ट्रॉस एम टेस्ट. ठीक है. तो इसमें क्या, लेट एम एन, उस टाइम भी बताया था एम एन अब यही डिसाइड करना होता है, तो यहाँ पे हम ए ले लेंगे, बस इतना डिफरेंस है. लेट एम एन बी ए अपॉन में एन स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मॉड एक्स को हम मानते हैं कि वो लेस देन इक्वल्स टू ए है. ठीक है, ये लेके चलते हैं. बस जब भी हम ऐसा वाला केस लेते हैं कि एक्स के बदले रखना होता है तो हम ए रख लेते हैं. तो मॉड ऑफ साइन एक्स बाय एन स्क्वायर क्या है, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन में एन स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए अपॉन में एन स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमारे पास पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस मिल गई है, वो जो है वो बड़ी है इस वाले उससे. ठीक है, तो वेस्ट्रॉस क्या कहता है, अगर ये वाली कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीक्वेंस क्या आ जाती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाती है सीरीज. सो हेयर समेशन एम एन विच इज़ इक्वल्स टू समेशन ए अपॉन में एन स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट सिंस इट इज़ अ सेम वही रीज़न कि सिंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ए and convergent series summation 1 by n square. ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है. therefore by 1 and 2 1 हम ये लेते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर की सीरीज़ है और ये हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट भी है दूसरी. एंड हम ये भी बताते थे कि ये क्या है, ये छोटा भी ऐसे, तो बाय 1 2 and 3 and using the theorem we have summation n equals to 1 to n
इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एन स्क्वायर, ये आ गया, ये क्या आ गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गया, इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ओपन इंटरवल में तो हाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट मतलब ओपन कह रही हूँ, बाउंडेड इंटरवल में तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जैसे ही हम कोई रियल लाइन ले लें। ठीक है, बता पूरी लाइन ले लिए। ओके, सो उसके लिए प्रूफ करते हैं, सिंपल सा। नाउ नॉन यूनिफॉर्म के लिए ना हमेशा जब भी हमें प्रूफ करना होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन ढूंढते हैं जिसके लिए ये जो है फॉर नॉन कन्वर्जेंस एप्सिलॉन ढूंढते हैं सच दैट वो मॉड जो मतलब मॉड होता है सीरीज़ का वो ग्रेटर देन आ जाए एप्सिलॉन, तो हम कहते हैं सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट नहीं है। सो फॉर नॉन कन्वर्जेंस, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम क्या दिखाएंगे, लेट। अब ये चीज़ आपको खुद से सोचनी पड़ती है एप्सिलॉन नॉट, ये जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे कर रखे हैं सॉल्व, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड भी मिल जाएंगे कि एप्सिलॉन क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना। एप्सिलॉन नॉट जो है मॉड ऑफ साइन 1/2, एंड आई गारंटी कि सही में उस नोट्स के बाहर से तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, एक एक चीज़ उससे ही आएगी। और एक्स के जो है के स्क्वायर है, एंड एन के ले रहे हैं हम के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये सारा चीज़ हमें खुद से चूज़ करना होता है। सो वी हैव मॉड ऑफ एफ एन के एक्स एन के, यहाँ पे तो हाँ एक्स के आता है, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स के अपॉन में एन के का स्क्वायर, यही है हमारे पास जो फंक्शन है मॉड। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बन रही है, साइन एक्स के अपॉन में एन के स्क्वायर क्या बन रहा है, साइन 1 बन रहा है, एंड ये क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया साइन 1/2 के मॉड से, विच इज़ एप्सिलॉन नॉट ओनली हमारा। ठीक है, देयरफॉर एफ एन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आया ऑन आर, हेंस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity साइन x अपॉन में n स्क्वायर इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends. Okay.